बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आप थर्ड ईयर मैथमेटिक्स यानी कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं। हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 जो है उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें कह रहा है फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ y एट x इज इक्वल टू 0 इफ y इज इक्वल टू, अब इसके दो पार्ट्स हैं। ये पार्ट ए है कि y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखें, ये गिवन फंक्शन है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव ये y प्राइम आ गया, और नेचुरल लॉग की वजह से ये जो इसके आगे फंक्शन था इसका रेसिप्रोकल हो गया ये, और फिर इस अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। उस डेरिवेटिव में x का डेरिवेटिव देखें 1 हो गया, इस पे पावर रूल अप्लाई किया, 1/2 पावर शुरू में आई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर जो 1/2 थी उसमें से एक माइनस करेंगे तो पावर -1/2 हो जाएगी। उसको नीचे लिख लिया स्क्वायर रूट की फॉर्म में, और फिर विदाउट पावर अंदर वाले का डेरिवेटिव जो कि 2x है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचा 1 प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो ब्रैकेट में टर्म है, अब इसका स्क्वायर रूट, इसका एलसीएम लेते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो ये देखें, ये एलसीएम लिया है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये ऊपर वाली टर्म नीचे ये जो रेसिप्रोकल हुआ था उससे कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 आ गई, ये y प्राइम की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये लेफ्ट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। जिस तरह के हमने क्वेश्चन नंबर 7 में, 8 में और 9 में, 7 और 9 में किया था, इसमें भी देखें ये स्क्वायर रूट आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर, तो इसको रिमूव करने के लिए स्क्वायर लिया, तो y प्राइम पे भी स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 है। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। देखें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया, और y प्राइम के स्क्वायर पे डेरिवेटिव अप्लाई किया। इधर पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में आई, y प्राइम की डेरिवेटिव की पावर 1 रह जाएगी, और फिर y प्राइम का विदाउट पावर डेरिवेटिव यानी y प्राइम का डेरिवेटिव y डबल प्राइम प्लस, अब y प्राइम का जो स्क्वायर था उसको एज इट इज लिख दिया, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आप जानते हैं कि 2x होगा, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। राइट साइड पे जो 1 था उसका डेरिवेटिव 0 आ गया। अब इस इक्वेशन में भी देखें, जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में भी हुआ था, 2y प्राइम जो है इसमें कॉमन है, तो दोनों साइड्स को 2y प्राइम से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें, ये हमें ज़रूरत पड़ेगी बाद में। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। उसके बाद फिर ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं n टाइम्स बाय लेबनीज रूल। तो ये n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करने से ये इसका भी nth डेरिवेटिव हो गया, इस टर्म का अलग से डेरिवेटिव, इस टर्म का अलग से डेरिवेटिव हो गया, और 0 का डेरिवेटिव n टाइम्स डेरिवेटिव लेने से 0 ही रहेगा वो। अब इस पे लेबनीज थ्योरम अप्लाई करते हैं। आपको मैंने तरीका बताया था कि ये जो v फंक्शन है वो इस तरह से लेते हैं कि जिसके डेरिवेटिव ग्रेजुअली 0 हो जाए। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के आस्ते आस्ते डेरिवेटिव खत्म हो जाते हैं ना, थर्ड डेरिवेटिव इसका 0 होता है। तो इसको v ले लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, और y डबल प्राइम को u ले लेंगे, इसलिए इसको पहले लिख लिया और इसको बाद में। तो लेबनीज रूल अप्लाई करते हैं, u का nth डेरिवेटिव और v को एज इट इज लिख दिया, प्लस nc1 यानी n, u का एक कम किया डेरिवेटिव n माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव 2x यानी v का फर्स्ट डेरिवेटिव, प्लस ये nc2 है, n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। अब ये जो u था इसका एक और डेरिवेटिव कम करेंगे तो n माइनस 2, और इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का सेकंड डेरिवेटिव यानी 2x का अगला डेरिवेटिव 2 आएगा। अब इससे अगला जो v का डेरिवेटिव होगा ना, थर्ड डेरिवेटिव यानी 2 का डेरिवेटिव 0 होगा, इसलिए नेक्स्ट टर्म इसमें नहीं लिखी। ये जो फर्स्ट वाला था इसके नतीजे में लेबनीज रूल अप्लाई करने से ये तीन नॉन जीरो टर्म्स हमारे पास आ गई है। अब ये जो दूसरी ब्रैकेट नजर आ रही है, इस पे भी लेबनीज रूल अप्लाई करते हैं। इसमें x को आप v लेंगे और y प्राइम को u लेंगे। तो देखें, ये जो y प्राइम है इसका nth डेरिवेटिव, और v को एज इट इज लिख दिया, x को प्लस n, y प्राइम का एक डेरिवेटिव कम किया, n माइनस 1 हो गया, और x का फर्स्ट डेरिवेटिव यानी v का फर्स्ट डेरिवेटिव 1 है, और अगले तमाम डेरिवेटिव्स के चूंकि 0 होंगे इसलिए वो नहीं लिखे, और राइट साइड पे 0 है। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं।
तो आप देखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को शुरू में लिख लिया। अब ये y के दो डेरिवेटिव ऑलरेडी थे, y डबल प्राइम था और ऊपर n डेरिवेटिव और लिए, तो n प्लस 2 डेरिवेटिव हो गए, ये n प्लस 2 है। प्लस अब n प्लस 1 वाले देखें, ये n और ये 2x, ये 2nx आ गया और साथ y। अब गौर से देखें, इसके दो डेरिवेटिव पहले से मौजूद थे और n माइनस 1 डेरिवेटिव अब लिए हैं लेबनिज़ रूल में, तो n माइनस 1 प्लस 2 इज़ n प्लस 1, तो ये n प्लस 1 डेरिवेटिव हो गया इसका, ये वाला। और यहाँ पे देखें ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, ये देखें 2 फैक्टोरियल भी 2 ही होता है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो n इंटू एन माइनस 1 यानी n स्क्वायर माइनस n टाइम्स, ये देखें दो डेरिवेटिव पहले से मौजूद थे और n माइनस 2 हमने ले लिए, तो n माइनस 2 प्लस 2 n, ये nth डेरिवेटिव बन जाएगा। इसी तरह ये भी, इसका भी x शुरू में लिख लेते हैं ये, और एक डेरिवेटिव पहले से था और n हमने लिए, n प्लस 1 डेरिवेटिव्स हो गए। यहाँ पे देखें n इंटू वाई प्राइम एक डेरिवेटिव पहले से था और n डेरिवेटिव्स हमने ले लिए, तो n माइनस 1 प्लस 1 इज nth डेरिवेटिव। इनको अरेंज कर लेते हैं, लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं। ये सेकंड डेरिवेटिव n प्लस सेकंड डेरिवेटिव वाली एक ही टर्म थी, n प्लस 1 वाली दो थी, एक 2nx वाली और एक x वाली, इनमें से x कॉमन लेके ये देखें 2n प्लस 1 टाइम्स x, n प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ये। फिर n डेरिवेटिव वाली भी दो टर्म थी, n स्क्वायर माइनस n वाली और ये प्लस n वाली, इनको मिला के लिख लिया, तो n माइनस n और प्लस n कैंसिल हो रहे हैं। तो हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2 n प्लस 1 टाइम्स x इंटू वाई एन प्लस 1 प्लस n स्क्वायर वाई nth डेरिवेटिव इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशंस आ गई हमारे पास। इक्वेशन 1 में फर्स्ट डेरिवेटिव, इक्वेशन 2 में सेकंड डेरिवेटिव का रिलेशन है और इक्वेशन 3 में ये रिकरेंस रिलेशन है हमारा। तो नेक्स्ट देखते हैं, इनमें ज़ीरो पुट करते हैं। तो ये तीन रिलेशंस थे, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 थी और ये इक्वेशन 3 थी। इनमें x की जगह 0 जब पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो देखें 1 ओवर 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 इज़ 1, तो 1 ओवर 1, ये देखें y फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0 जो है वो 1 के इक्वल आएगा। इस सेकंड इक्वेशन में पुट करें तो 1 प्लस 0 इंटू वाई डबल प्राइम एट 0, यानी 1 इंटू वाई डबल प्राइम ऑफ 0, प्लस x की जगह जब 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो y डबल प्राइम एट 0 जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा, ये देखें यहाँ पे। और थर्ड जो है, इसमें 0 पुट करें x की जगह तो ये वाली टर्म 1 हो जाएगी, 1 प्लस 0, और वाई एन प्लस 2 एट 0, और यहाँ पे देखें x मल्टीप्लाई हो रहा है सेंटर में, इस टर्म में ये x मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से 0 पुट करेंगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगी और ये टर्म सिर्फ बचेगी n स्क्वायर वाई एन एट 0, तो इसको राइट पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस की हो जाएगी ऐसे। तो ये तीनों में हमने 0 पुट कर लिया। तो इक्वेशन 1, 2 और 3 में 0 पुट करने से ये रिलेशंस आए थे हमारे पास। अब देखें जनरलाइज करने के लिए, वाई एन एट 0 फाइंड करने के लिए हम n के मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट करते हैं इस लास्ट वाले रिलेशन में। तो जब n की जगह 1 पुट करेंगे सबसे पहले, तो देखें 1 प्लस 2 इज़ 3, वाई 3 एट 0 बन जाएगा। यहाँ पे भी n की जगह 1 पुट करेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर इंटू वाई 1 यानी फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0, ये माइनस 1 का स्क्वायर वाई फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0। अब y का जो फर्स्ट डेरिवेटिव था 0 पे वो 1 था, तो उसकी वैल्यू ये देखें 1 पुट कर दी। तो इसको और 2n प्लस 1 वाली फॉर्म में लिखते हैं, तो 3 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 1 प्लस 1 एट 0, इसकी वैल्यू आई है माइनस 1 की पावर 1, यानी एक नेगेटिव साइन आ रहा है और साथ 1 का स्क्वायर है। नेक्स्ट देखें, n की जगह जब 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे तो 2 प्लस 2 इज़ 4, तो y फोर्थ डेरिवेटिव एट 0 बन जाएगा। राइट साइड पे भी 2 पुट करेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर इंटू वाई सेकेंड डेरिवेटिव एट 0, ये देखें माइनस 2 का स्क्वायर वाई सेकेंड डेरिवेटिव एट 0। अब सेकेंड डेरिवेटिव में जब 0 पुट किया था वो तो 0 का इक्वल था, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जब 0 पुट करेंगे ये सब 0 बन जाएगा। फिर n की जगह 3 पुट करते हैं तो y 3 प्लस 2 इज़ 5, तो y फिफ्थ डेरिवेटिव एट 0, y का फिफ्थ डेरिवेटिव एट 0। तो राइट साइड पे भी 3 पुट करते हैं तो माइनस 3 का स्क्वायर इंटू वाई थर्ड डेरिवेटिव एट 0, माइनस 3 का स्क्वायर वाई थर्ड डेरिवेटिव एट 0, तो माइनस 3 का स्क्वायर ये लिखा हुआ है। अब देखें वाई थर्ड डेरिवेटिव जो था 0 पे y का, वो हमने अभी कैलकुलेट किया, वो ये था, तो उसकी वैल्यू ये पुट कर दी हमने ये यहाँ पे। तो ये कितना बन गया, एक माइनस ये और एक माइनस ये मिल के माइनस 1 की पावर 2 हो गई, एक 1 का स्क्वायर आ रहा था और एक साथ 3 का स्क्वायर आ गया।
नेक्स्ट देखें 4 पुट करेंगे तो उसमें फिर y4 आएगा, y4 तो 0 था तो ये भी 0 हो जाएगा। n की जगह जब 5 पुट करेंगे तो y7 एट 0, ये देखें 5 + 2, और -5 का स्क्वायर y फिफ्थ डेरिवेटिव एट 0, ये देखें -5 का स्क्वायर y फिफ्थ डेरिवेटिव एट 0। तो फिफ्थ डेरिवेटिव तो हमने अभी देखा था कि ये रहा -1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर, वो पुट कर दिया, ये वाली वैल्यू उसकी पुट की है, -3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये पुट कर दी। तो ये देखें 1 2 और 3 माइनस आ रहे थे तो -1 की पावर 3 लिख दी, साथ 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यहाँ 5 पे स्क्वायर है, यहाँ 5 पे ये ऐसे स्क्वायर होगा। तो अब देखें ये जो इसको 2n+1 वाली फॉर्म में हम लिख रहे थे, ये जो था n की जगह जब 3 पुट किया था y5 को लिखा था 2 × 2 + 1, तो उसमें क्या हो रहा था कि ये देखें -1 की पावर 2 आ रही थी। इसी तरह से जब 3 पुट किया यानी y 2 × 3 + 1, इसको 7 बनाने के लिए 2n+1 वाली फॉर्म में लिखना है तो -1 की पावर 3 आ रही थी। तो ये कहाँ तक रहा है कि जो सा भी डेरिवेटिव होता है थर्ड डेरिवेटिव में देखें 1 तक है, 2 कम। फिफ्थ डेरिवेटिव में क्यों इवन वाले तो आसान है ना, सेकंड डेरिवेटिव भी 0 है, फोर्थ भी 0 है, सिक्स्थ भी 0 है, तो 2nth डेरिवेटिव भी 0 होगा, ऑड की बात हो रही है। तो थर्ड में देखें एक 1 तक जा रहा है, 2 कम। फिफ्थ वाले में 3 तक जा रहा है, फिर 2 कम। सेवन्थ वाले में 5 का स्क्वायर तक जा रहा है, फिर 2 कम। तो इसको जब जनरलाइज करेंगे हम तो देखें ये जो 3 था 2n+1 इधर भी, और 2 × 2 + 1 -1 की वही पावर आ रही थी, तो हमारे पास y 2n+1 जब लिखेंगे तो -1 की पावर n ही आएगी। अब 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर ये जो ऑड नंबर्स की साथ सीक्वेंस चल रहा है ये कहाँ तक जाएगा, ये जितना भी डेरिवेटिव है ना, जैसे ये 7th डेरिवेटिव था तो यहाँ 5 तक गया था, 2 कम, तो 2n+1 से 2 कम, 2n+1 में से 2 निकालें, 2n+1 -2 तो बनता है 2n-1, तो 2n-1 का स्क्वायर, तो ये जनरल फॉर्म आ गई इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि y = a cos ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x + b sin ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x। तो ये रिलेशन हमने प्रूव करना है, जनरल जीरो पुट नहीं करना, जस्ट जनरल डेरिवेटिव के लिए ये रिलेशन प्रूव करना है। तो देखें डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो a कांस्टेंट है, बाहर आया, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन जो भी एंगल एज इट इज लिख दिया, और एंगल का डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ x का 1/x, सिमिलरली साइन का डेरिवेटिव cos है और नेचुरल लॉग ऑफ 1/x। तो ये जो 1/x डिवाइड हो रहा था, हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x कर दिया, लेफ्ट पे x आ गया, राइट पे ये वाला भी x कैंसिल हो गया और ये दोनों x कैंसिल हो गए। अब इसको एक मरतबा फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखें प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, x को एज इट इज लिखा, y प्राइम का अगला डेरिवेटिव y डबल प्राइम प्लस, अब y प्राइम को एज इट इज लिख दिया और x का डेरिवेटिव 1। फिर तो इधर से माइनस है एज इट इज लिखा हुआ है, साइन का डेरिवेटिव cos और एंगल का डेरिवेटिव 1/x, यहाँ पे भी cos का डेरिवेटिव माइनस साइन और एंगल का डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x। तो यहाँ से देखें कि -a cos log of x और -b sin log of x, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया दोबारा x से। देखें फिर फ्रैक्शन बन रही थी ना, तो फ्रैक्शन से बचने के लिए हमने इसको फिर x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेफ्ट साइड पे देखें एक x का इजाफा हो गया। तो माइनस कॉमन लेने के बाद अंदर जो टर्म बच रही है उस पर अगर गौर करें तो ये वही y है, a cos log of x b sin log of x, तो उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी, ये y बन गया। इसको भी राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया तो इसका साइन चेंज हो गया। ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव का रिलेशन आ गया। अब इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे जैसे हम हर क्वेश्चन में करते हैं। तो देखें ये लास्ट रिलेशन आया था हमारे पास, इसको n टाइम्स हम डिफरेंशिएट करेंगे और लेबनिज रूल अप्लाई करेंगे। लेबनिज रूल के लिए आपको तरीका बताया था कि ये जो एक्स स्क्वायर वाला है इसको v लेंगे और ये y डबल प्राइम जो है ये u होगा, ये u है और ये v, तो u का nth डेरिवेटिव, v को एज इट इज लिख दिया, फिर u का एक कम डेरिवेटिव n टाइम्स nc1, n टाइम्स u का एक कम डेरिवेटिव n-1 और x स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव यानी v का 2x प्लस nc2, और ये y डबल प्राइम का एक डेरिवेटिव और कम कर दिया n-2, और x स्क्वायर का अगला डेरिवेटिव यानी 2x का जो डेरिवेटिव है वो 2 आएगा। अब अगली टर्म जिसकी 0 होनी थी, 2 के अगले डेरिवेटिव 0 होंगे इसलिए वो नहीं लिखे। अब इस टर्म की बारी है,
इस पर भी लेबनीज रूल लगाते हैं। इसमें यू वाई प्राइम को लेंगे और वी लेंगे एक्स को। तो यू प्राइम यू यानी वाई प्राइम का nth डेरिवेटिव और साथ वी एज इट इज लिखा हुआ है एक्स प्लस एन, इसका एक डेरिवेटिव कम किया n-1 और x का डेरिवेटिव v का 1। तो नेक्स्ट डेरिवेटिव 0 थे वो नहीं लिखे, और y का देखिए nth डेरिवेटिव हो जाएगा, ये तो सिंगल टर्म थी ना, इस पर अपने जरूर नहीं लगेगा, इज इक्वल टू 0। तो देखें ये क्या बना, इसको अरेंज कर लें, एक्स स्क्र इंटू ये दो डेरिवेटिव पहले से थे n और लिए n+2। सिमिलर प्रोसीजर है जो अभी तक तमाम क्वेश्चन में होता है, यहाँ पे 2 से 2 है जैसे तमाम क्वेश्चन में कटा, यहाँ भी कट रहा है, और इनको अरेंज करके लिख लिया, और फिर कंबाइन कर लिया टाइम वाई n+1 2nx के साथ आ रहा था और x के साथ आ रहा था, x कॉमन लेके लिख लिया। n वाली टर्म देखें n² माइनस n थी, एक n है और एक 1 है, तो n² माइनस n, n और 1, n से n कैंसिल हो रहा है, n² प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो यही चीज़ प्रूव करनी थी हमने, जस्ट ये देखें ये प्रूव हो गया। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें ये फंक्शन है नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x, इसका nth डेरिवेटिव शो करना है कि इस एक्सप्रेशन के इक्वल है। तो इसमें से हमने क्या किया कि u को 1 ओवर x ले लिया और v को नेचुरल लॉग ऑफ x ले लिया। अब इस पे हमें जो शुरू में स्टैंडर्ड n डेरिवेटिव्स हमने प्रूव किए थे कुछ जब एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, तो उसमें 1 ओवर ए एक्स प्लस बी के डेरिवेटिव भी लिए थे हमने। तो 1 ओवर ए एक्स प्लस बी का जो जनरल nth ऑर्डर डेरिवेटिव था वो था -1 की पावर n फैक्टोरियल a पावर n ओवर ए एक्स प्लस बी की पावर n+1, और नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी इसके डेरिवेटिव भी हमने निकाला था, इसका था -1 की पावर n-1 n-1 फैक्टोरियल a पावर n ओवर ए एक्स प्लस बी की पावर n। एक्चुअली इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, वो ये वाला फंक्शन बन जाता है a के साथ, तो इसलिए n की एक एक कमी होगी यहाँ पे। तो इसके मुताबिक देखें हम u का nth डेरिवेटिव लेते हैं, इसको देखते हुए 1 ओवर ए एक्स प्लस बी को, तो इसके साथ कंपेयर करें 1 ओवर एक्स को 1 ओवर ए एक्स प्लस बी के साथ, तो a की जगह 1 आ रहा है, b की जगह 0 आ रहा है, तो a की जगह 1 पुट कर देंगे, यानी ये वाली टर्म ये नहीं आएगा, a पावर n यहाँ पे नहीं आएगा, बाकी चीज़ें उसी तरह से हैं, और नीचे 1x प्लस 0 यानी x पावर n+1। सिमिलरली एक यहाँ पे भी उसी तरह से नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव ये वाला बन जाएगा, a और b नहीं आएंगे, बाकी सब चीज़ें वही हैं। तो इस पे जब लेबनीज रूल लगाएंगे, लेबनीज रूल तो ये था ना कि u का nth डेरिवेटिव v को एज इट इज़ लिख दिया, प्लस n टाइम्स u का एक कम डेरिवेटिव v का फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सो ऑन। तो उसके मुताबिक अब देखें, इसको हमने u रखा था 1 ओवर x को, और v को हमने नेचुरल लॉग ऑफ x रखा था ये शुरू में। तो इसका जो nth डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, u का यानी 1 ओवर x का nth डेरिवेटिव, वो ये वाला लिख लिया हमने, ये यहाँ से लिख लिया, फिर साथ v को एज इट इज़ लिखना था, तो ये देखें एज इट इज़ लिख दिया, प्लस n टाइम्स अब u का एक कम डेरिवेटिव, एक कम डेरिवेटिव के लिए यहाँ पे n को एक एक रिड्यूस कर देंगे, n की जगह n-1 लिख देंगे, तो देखें एक एक n कम आ गया, और v का फर्स्ट डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x। फिर नेक्स्ट टर्म में nc2 ये लिखा हुआ है, फिर u का यानी 1/x का एक और कम करेंगे डेरिवेटिव n-2, तो ये जो n वाला डेरिवेटिव था इसमें n की जगह n-2 लिख देंगे, ये देखें ऐसे, और इसका एक और डेरिवेटिव लेंगे v का, तो 1 ओवर x का डेरिवेटिव -1/x पे। फिर थर्ड टर्म nc3, ये nc3 है n इंटू n-1 इंटू n-2 बाई 3 फैक्टोरियल, और u का एक और कम करेंगे n-3 डेरिवेटिव, तो ये जो n वाला डेरिवेटिव था इसमें जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ n की जगह n-3 पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा। और इसका अगला डेरिवेटिव आएगा 2 ओवर एक्स क्यूब, पावर रूल लगाने से ना, 2 ओवर एक्स क्यूब प्लस ऑन, और लास्ट टर्म क्या आएगी कि u को एज इट इज़ लिखना होता था, ये देखें 1/x, और v का nth डेरिवेटिव आएगा। अब v का nth डेरिवेटिव ये हमने लिखा था कि नेचुरल लॉग ऑफ x का nth डेरिवेटिव इस तरह से होता है, वो यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे कि नीचे आप और करें डिनोमिनेटर्स में, तो x की पावर ये देखें n+1 है यहाँ पे x पावर n और एक x ही है, ये मिल के x पावर n+1 बन जाएगी। यहाँ पे भी x पावर n-1 और x स्क्वेयर n-1 प्लस 2, ये भी n+1 पावर बन गई, n-2 प्लस 3, ये भी n+1 पावर बन गई, ये x की पावर 1 और n मिलके n+1, तो सबके डिनोमिनेटर में n+1 पावर होगी x की। तो देखें, तो ये बात मैं कर रहा था कि x की पावर जो है n+1 बन रही है हर टर्म में ऐसे।
ये जो -1/x² डेरिवेटिव था इस टर्म में, उसकी वजह से ये वाला माइनस साइन आपको नज़र आ रहा है। तो अब देखें, इसमें हमने जो प्रूव करना था उसमें -1 की पावर n था, तो ये -1 की पावर n इसमें एज इट इज़ आ रहा है, तो इसको नहीं छेड़ते। और साथ n फैक्टोरियल भी चाहिए, वो भी यहाँ मौजूद है। तो यहाँ पे -1 की पावर है n-1, तो हम क्या करते हैं, -1 की पावर n अलग कर लेते हैं और एक पावर अलग कर लेते हैं। n इंटू n-1 फैक्टोरियल मिलके n फैक्टोरियल बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखें, -1 की पावर n अलग कर लेते हैं और -2 पावर अलग कर ली, तो साथ n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल ये मिलके n फैक्टोरियल बन जाएगा। यहाँ पे भी इसी तरह से -1 की पावर n-3 थी, तो -1 की पावर n अलग कर ली और -3 पावर अलग कर ली, और साथ में n फैक्टोरियल बन जाएगा। ये 3 फैक्टोरियल से 2 ऊपर कैंसिल होगा तो नीचे 3 रह जाएगा, फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी देखें, -1 की पावर n-1 था, तो -1 की पावर n अलग कर लिया और 1 पावर अलग कर ली, और n-1 फैक्टोरियल यहाँ पे आ रहा था, हमें n फैक्टोरियल चाहिए तो n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ताकि n इंटू n-1 फैक्टोरियल जो है वो n फैक्टोरियल बन जाए। तो अब देखें, इन टर्म्स में से हमने क्या किया कि -1 पावर n फैक्टोरियल इसको एज इट इज़ लिख दिया। ये जो पावर -1 है, ऑड वाली पावर जो है वो साइन चेंज हो जाएंगे, ये देखें माइनस हो जाएगा, ये ऑलरेडी नेगेटिव था, -1 की पावर ये इवन है, तो इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो नेगेटिव साइन था वो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे फिर क्यूब है तो ये चेंज होगा, साइन नेगेटिव हो गया। यहाँ पे -1 की पावर 1 है, वो भी ऑड है, ये भी साइन चेंज हो जाएगा। तो इन सब में से देखें, -1 की पावर n फैक्टोरियल ओवर x पावर n+1, ये सब में से कॉमन है, इसको कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास यहाँ से नेचुरल लॉग ऑफ x रह गया, यहाँ से हमारे पास कुछ भी नहीं, 1 रह गया, यहाँ से 1/2 बच गया, यहाँ से 1/3 और लास्ट में से 1/n। तो यही हमने प्रूव करना था। ये आपकी एक्सरसाइज 2.5 थी।